नमस्कार मेरे नौजवान साथियों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे तथा लगातार सीख रहे होंगे। मैं प्रेम, असिस्टेंट प्रोफेसर, पीएसएमपीजी कॉलेज, ज्योग्राफी डिपार्टमेंट कन्नौज, आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी विद प्रेम में। दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियो में हमने आपसे बात की थी कि अलग-अलग महाद्वीपों में देश कौन-कौन से हैं और उनकी लोकेशन क्या-क्या है। इससे पहले वाले वीडियो में भी हमने बात की थी आपसे सुपर यूनिवर्स के बारे में। इसके बाद हमने यूनिवर्स को देखा था, ठीक है। यूनिवर्स के बाद हमने गैलेक्सी यानी आकाशगंगा को देखा। इसके बाद स्टार्स क्या हैं इसके बारे में चर्चा की। गैलेक्सियों के प्रकार के बारे में देखा, जिसमें हमने अपनी गैलेक्सी यानी कि दुग्ध मेखला मिल्की वे के बारे में बताया, जो कि स्पाइरल है। और इसमें भी हमने देखा कि हमारा सौरमंडल यानी सोलर सिस्टम कहाँ पर है। फिर हमने सोलर सिस्टम को देखा कि इसमें सूर्य सहित 8 ग्रह और उपग्रह और कई सारे खगोलीय पिंड स्थित हैं। इनका हमने क्रम भी देखा सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार। इसके बाद हमने अपने ग्रह यानी पृथ्वी की बात की, जो कि 7 महाद्वीप और 5 महासागरों में विभाजित है, ठीक है। और हमने इसमें भी देखा कि अलग-अलग महाद्वीप में कौन से महाद्वीप में कितने सारे देश हैं। और हमने बताया था आपको कि 195 सदस्य देश हैं, जिसमें 193 संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य हैं और 2 ऑब्जर्वर देश हैं, ठीक है। इसके बाद हमने देखा था आपसे कि हमने उठाया था कि एक ही महाद्वीप में अगर हमें देशों को ज्ञात करना है तो कैसे ज्ञात करते हैं। तो देश एक महाद्वीप को हमने नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ और सेंट्रल या मिडिल में बांटा, जिसमें हमने देखा था पिछले वीडियो में पश्चिमी अफ्रीकी देश जो कि 16 हैं। इसके बाद उत्तरी अफ्रीकी देश जो कि 8 हैं, ठीक है। इसके बाद मध्य अफ्रीकी देश जो कि 9 हैं। इसके बाद दक्षिण अफ्रीकी देश जो कि 5 हैं और पूर्वी अफ्रीकी देश जो कि 16 हैं। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद एशिया की बात की हमने, तो उत्तरी एशिया में केवल एक देश है, रसिया। मध्य एशिया में 5 देश हैं आपके। पश्चिमी एशिया में 19 देश हैं, ठीक है। और दक्षिण एशिया में आपके 8 देश हैं, जो कि सार्क के सदस्य देश भी हैं। इसके बाद दक्षिण पूर्वी एशिया में आपके 11 देश थे और पूर्वी एशियाई के अंतर्गत 16 देश आपके आते हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं अगले महाद्वीप की, जिसका नाम है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप यानी नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट, जिसमें 5 देश आते हैं मुख्यतः, ठीक है। इसमें जो पहला देश है आपका वो है कनाडा, ठीक है, कनाडा। इसके बाद है ग्रीनलैंड। दोस्तों, ग्रीनलैंड राजनैतिक रूप से डेनमार्क का हिस्सा है, लेकिन अगर भौगोलिक रूप से देखा जाए तो वो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अंतर्गत आता है। इसके बाद अगला देश है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है। इसके बाद आपका है मैक्सिको और इसके बाद है आपका बरमूडा देश है। आपको बरमूडा देश की लोकेशन याद रखना है, जो कि अटलांटिक महासागर में आता है। इसके अलावा हमने अगर हम अलग अलग जल भागों की बात करें तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के उत्तर में आर्कटिक महासागर है। कनाडा में हडसन की खाड़ी है। ग्रेट लेक्स वाला हिस्सा ये रहा आपका, जिसके अंतर्गत 5 प्रमुख झीलें आती हैं, ठीक है। ये आपका लैब्राडोर सागर है। ये आपका पूरा का पूरा अटलांटिक महासागर है। ये गल्फ़ ऑफ मैक्सिको यानी मैक्सिको की खाड़ी है। ये गल्फ़ ऑफ अलास्का यानी अलास्का की खाड़ी। ये बेरिंग सी है यानी बेरिंग सागर। और ये पूरा का पूरा आपका प्रशांत महासागर स्थित है। इसके अलावा इस भाग में आपके कैरिबियन सागर भी आता है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं आपसे, यहाँ हमने बताया आपको कि उत्तरी अमेरिका में 5 देश आते हैं, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, बरमूडा और ग्रीनलैंड तथा मैक्सिको। अब बात करते हैं हम मध्य अमेरिकी देशों की, जो कि 10 हैं, ठीक है। मध्य अमेरिकी देश कौन से हैं? मध्य अमेरिकी देश जो कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप यानी नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका,
कि मध्य वाला जो भाग है आपका वो मध्य अमेरिका कहलाता है, ठीक है, जिसमें आपके प्रमुख रूप से 10 देश आते हैं। अब वो 10 देश कौन से हैं? जैसे ही आप मैक्सिको से दक्षिण की ओर बढ़ोगे तो जो देश हैं आपके, जिसमें आपका है बेलीज, इसके बाद है ग्वाटेमाला, अल सल्वाडोर, होंडुरास, निकारागुआ, कोस्टारिका, पनामा, ठीक है। 7 देश तो आपको ये हुए। इसके अलावा एक है आपका जमाइका, जमाइका भी एक देश है। इसके बाद ये आपका है सीमन आइलैंड, ठीक है, और ये है आपका कोलंबिया, ठीक है। तो ये सारे देश आपके मध्य अमेरिकी देश कहलाते हैं। यहाँ पे हम आपको बता दें कि जो आपकी पनामा नहर है वो आपकी पनामा देश से गुजारी गई है, यानी इस भाग से गुजारी गई है। और यहाँ पर आपका ये आपका अटलांटिक महासागर है और इस साइड आपका प्रशांत महासागर है। देख सकते हैं आप पनामा कैनाल यानी पनामा नहर, ठीक है। इसके अलावा और कुछ चीज़ें अगर हम देखना चाहें तो ये कैरिबियन सागर है आपका, ये पैसिफिक ओशन है यानी प्रशांत महासागर है, ये गल्फ ऑफ फोनेस्का है, लेक निकारागुआ यानी निकारागुआ की झील है। इसके अलावा यहीं पर आपकी एक मानागुआ की भी झील है, ठीक है। यानी निकारागुआ झील और मानागुआ झील जो है वो दोस्तों दोनों निकारागुआ में ही पड़ती हैं। इसके अलावा ये गल्फ़ ऑफ निकाया है जो कि कोस्टारिका के पश्चिम में है। गल्फ़ ऑफ किरिकुई है ये जो कि पनामा के दक्षिण में है, ठीक है। मॉस्कीटो गल्फ़ यहाँ पर है। गल्फ़ ऑफ होंडुरास ये रही आपकी, ठीक है। तो मध्य अमेरिका के अंतर्गत जो 10 देश आते हैं वो आपके प्रमुख रूप से ये रहे, जिसमें हमने देखा बेलीज, ग्वाटेमाला, अल सल्वाडोर, होंडुरास, कोस्टारिका, पनामा, जमैका, कोलंबिया और साइमन आइलैंड और निकारागुआ, ठीक है। इसके बाद है दक्षिण अमेरिकी देश, यानी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप जो है आपका, उसमें कौन कौन से देश आते हैं? इसमें प्रमुख रूप से आपके 13 देश आते हैं। कितने? 13 देश आते हैं। इनके नाम एक बार आप देख लीजिए। कंबोडिया, वेनेजुएला, इक्वाडोर, पेरू, इसके अलावा है चिली, अर्जेंटीना, बोलिविया और उरुग्वे, पराग्वे, सूरीनाम, ब्राज़ील, गुयाना और फ्रेंच गुयाना। अब हम इनकी लोकेशन देख लेते हैं, ठीक है। जैसे ही हम अभी हमने जो मध्य अमेरिकी देशों की बात की थी तो यहाँ पर आपका जो देश था उसका नाम था पनामा, ठीक है। पनामा से जैसे ही हम दक्षिण की ओर आते हैं सबसे पहला जो देश है आपका वो है कंबोडिया। कंबोडिया के पूर्व में आपका है वेनेजुएला, इसके बाद है गुयाना, फिर है सूरीनाम के पूर्व में आपका है फ्रेंच गुयाना। अब कंबोडिया से अगर हम पश्चिम की तरफ आते हैं तो ये आपका है इक्वाडोर, इसके दक्षिण में है पेरू के बाद जो दक्षिण में आपका जो देश पड़ता है चिली दोस्तों, मिर्च को हम चिली कहते हैं और ये देश भी चिली के समान ही है यानी मिर्च के जैसा ही है, ठीक है। यहाँ पर हम आपको दोस्तों बता दें कि विश्व की जो सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है वो आपकी एंडीज है और एंडीज दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी भाग में ही स्थित है। ये आपकी है एंडीज, तो ये भी आपको याद रखना है। ये आपका प्रशांत महासागर है, ये आपका अटलांटिक महासागर है। चिली के बाद ये आपका देश है अर्जेंटीना, ठीक है। ये है आपका उरुग्वे, ये आपका है पराग्वे, ये है आपका बोलिविया और ये देश है आपका ब्राज़ील में ही जो पहला पृथ्वी सम्मेलन था यानी अर्थ समिट थी जो आपकी 1992 में ब्राज़ील का एक शहर था जिसका नाम था रियो डी जेनेरियो। क्या नाम था? रियो डी जेनेरियो। इसी देश में पहला विश्व का पृथ्वी सम्मेलन आयोजित किया गया था।
यहाँ पर हम बता दें दोस्तों कि ब्राज़ील संयुक्त राज्य दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश है, ठीक है। और ब्राज़ील इतना बड़ा है कि 2 देशों को छोड़कर, यानी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में जितने भी देश हैं आपके 13, उनमें से 2 देशों को अगर छोड़ दिया जाए तो 10 देशों की सीमाएं आपकी ब्राज़ील से टच करती हैं, क्योंकि ब्राज़ील तो एक खुद ही देश है। तो एक ये हो गया, 10 देशों की सीमाएं टच करती हैं और 2 देशों की नहीं टच करती हैं, तो टोटल कितने हो गए आपके? 13 देश हो गए। तो वो कौन कौन से देश हैं जिनकी सीमाएं ब्राज़ील से नहीं लगती? तो एक तो आपका ये रहा देश जिसका नाम है इक्वेडोर, और एक देश आपका ये है जिसका नाम है चिली। इसके अलावा जितने भी देश हैं सबकी सीमाएं लगती हैं, चाहे वो पेरू हो, कोलंबिया हो, वेनेजुएला हो, गुयाना, सूरीनाम, फ्रेंच गुयाना, उरुग्वे, अर्जेंटीना, पराग्वे और बोलीविया, सबकी सीमाएं ब्राज़ील देश से ही लगती हैं आपकी, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की, जिसे हम ओशेनिया के नाम से भी जानते हैं, ओशेनिया के नाम से भी जानते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अंतर्गत 14 देश आते हैं, ठीक है। और वो कौन कौन से देश हैं? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, तस्मानिया, पापुआ न्यू गिनी, कैलोडिया, फिजी, तुवालू, मार्शल आइलैंड, नौरू, टोंगा, वनुआतू, किरिबाती, पलाऊ और होनियारा, ये सारे देश ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों, इस चित्र के माध्यम से आपको ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के देशों को दिखाने की कोशिश की गई है, जिसमें जो सबसे बड़ा देश है वो आपका है ऑस्ट्रेलिया। ये आपका ऑस्ट्रेलिया है, ये है आपका न्यूजीलैंड, ठीक है। और ये जो छोटा सा दिखाई दे रहा है इसे हम कहते हैं तस्मानिया, ये तस्मानिया देश है आपका, ठीक है। तस्मानिया की खोज तस्मान कुक महोदय ने की थी, इसलिए इसका नाम तस्मानिया है, ठीक है। इसके अलावा हमने आपको बताया था कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में 4 द्वीप समूह, एक तो ऑस्ट्रेलिया द्वीप समूह, इसके अलावा ये आपका है मैक्रोनेशिया, ये है आपका मेलेनेशिया और ये आपका है पॉलिनेशिया, ठीक है। जो न्यूजीलैंड है दोस्तों, वो ऑस्ट्रेलिया द्वीप समूह में भी आता है और पॉलिनेशिया द्वीप समूह में आता है। इसके माध्यम से, कलर के माध्यम से आप देख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा और कौन कौन से देश हैं आपका? जैसे मार्शल आइलैंड देश आपका ये रहा, किरिबाती देश आपका ये है, नौरू देश आपका ये है, पलाऊ देश आपका यहाँ पर है, पापुआ न्यू गिनी आपका ये रहा देश, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों एक देश था आपका टोंगा देश आपका यहाँ पर है, तुवालू देश आपका ये है, तुवालू। इसके अलावा फिजी जो देश था आपका, फिजी देश आपका ये है, ठीक है, फिजी है देश ये। इसके अलावा वनुआतू एक देश आपका ये है, ठीक है। इसके अलावा कौन सा देश बचता है आपका? एक बार देख लेते हैं कौन सा देश बचता है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों काफ़ी सारे देशों को बताने की कोशिश तो की गई है। शायद अभी कोई अगर देश बचता है तो उसे भी हम देख पाएंगे, ठीक है। एक देश है दोस्तों होनियारा यहाँ पे लोकेट नहीं किया गया है, लेकिन यहाँ पर वो देश है होनियारा, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। वनुआतू आपको बता ही दिया, फिजी भी बता दिया, टोंगा, इसके अलावा तुवालू, नौरू, किरिबाती, मार्शल आइलैंड, पलाऊ, पापुआ न्यू गिनी, न्यूजीलैंड, तस्मानिया, ऑस्ट्रेलिया, ये सारे देश आपको
बता दिए गए हैं। ठीक है, इसके बाद दोस्तों जो और कुछ देश हैं, अब हम बात करते हैं यूरोप महाद्वीप की। यूरोपीय महाद्वीप को भी हम नॉर्थ ईस्ट, वेस्ट, साउथ और सेंट्रल यूरोप के रूप में देखेंगे कि कौन कौन से देश आते हैं इसमें। सबसे पहले बात करते हैं उत्तरी यूरोप के देशों की, जिसमें 12 देश आते हैं आपके। पहला है आपका आइसलैंड, दूसरा है नॉर्वे, तीसरा है स्वीडन, चौथा फिनलैंड, पांचवा एस्टोनिया, छठवां लातविया, सातवां लिथुआनिया, आठवां डेनमार्क, नौवां आयरलैंड, 10वां स्कॉटलैंड, 11वां वेल्स और 12वां आपका है इंग्लैंड। ठीक है, तो इनकी अब लोकेशन देख लेते हैं। आइसलैंड देश आपका ये है। ठीक है, इसके बाद आयरलैंड देश आपका ये है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हम बता दें कि यूनाइटेड किंगडम के अंतर्गत आपके 4 देश आते हैं। 4 देश वो कौन कौन से हैं? पहला तो आपका इंग्लैंड है। ठीक है, दूसरा है आपका नॉर्थ आयरलैंड यानी उत्तरी आयरलैंड है। तीसरा आपका है स्कॉटलैंड। ठीक है, और चौथा देश है आपका वेल्स। ठीक है, तो ये 4 देश आपके इसी हिस्से में आते हैं, यानी आयरलैंड एक अलग है, लेकिन आयरलैंड का जो उत्तरी हिस्सा है वो यूनाइटेड किंगडम के अंतर्गत आता है। ठीक है, स्कॉटलैंड आपका यहाँ पर है, वेल्स आपका यहाँ पर है और इंग्लैंड आपका यहाँ पर है, और ये आपका है आयरलैंड। ठीक है, नॉर्वे जो देश है आपका ये है। नॉर्वे देश के बारे में हम बताएं अगर आपको कि शांति का जो नोबेल पुरस्कार है आपका, शांति का नोबेल जो है वो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। ओस्लो। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। और नॉर्वे को फियोर्ड तटों का देश भी कहते हैं। फियोर्ड तटों का देश भी कहा जाता है। इसके अलावा ये आपका स्वीडन है, यहाँ पर है आपका फिनलैंड, ये है आपका एस्टोनिया। फिनलैंड के दक्षिण में एस्टोनिया है, एस्टोनिया के दक्षिण में आपका लाटविया है और लाटविया के दक्षिण में लिथुआनिया है। ठीक है, और ये है आपका डेनमार्क। इन देशों के बारे में आपको दोस्तों काफ़ी याद रखना होता है, क्योंकि विश्व में जो भी सूचकांक या इंडेक्स जारी किए जाते हैं, यही कुछ ऐसे देश हैं जो हमेशा पहले स्थान पर रहते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद बात करते हैं पश्चिमी यूरोपीय देशों के बारे में। तो पश्चिमी यूरोपीय देश जो हैं वो 7 हैं। कौन कौन से? हॉलैंड या नीदरलैंड। हॉलैंड का ही जो नया नाम है वो आपका नीदरलैंड है। इसके बाद जर्मनी, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, फ्रांस, ऑस्ट्रिया। इसके अलावा है लिechtenstein और ये है आपका स्विट्ज़रलैंड। अब इनकी लोकेशन भी देख लेते हैं। ये है आपका हॉलैंड, जिसे हम आज नीदरलैंड के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये आपका जर्मनी है। हॉलैंड के दक्षिण में है बेल्जियम। बेल्जियम के दक्षिण में ही छोटा सा देश है जिसका नाम है लग्जमबर्ग। ठीक है, ये आपका बड़ा सा देश है ऑस्ट्रिया। ये है आपका स्विट्ज़रलैंड। स्विट्ज़रलैंड में पता है आपको कि विश्व के जितने भी बड़े बड़े संगठन हैं उनका मुख्यालय यहीं पर है। जैसे आपका WHO हो सकता है, WTO हो सकता है, ये सारे मुख्यालय आपके यहीं पर हैं, स्विट्ज़रलैंड में ही। ऑस्ट्रिया और स्विट्ज़रलैंड की सीमा पर एक छोटा सा देश पड़ता है जिसका नाम है लिechtenstein। क्या नाम है? लिechtenstein। ठीक है, ये छोटा सा देश है स्विट्ज़रलैंड और ऑस्ट्रिया की सीमा पर। इसके बाद आगे बात करते हैं दक्षिणी यूरोप के देशों की। दक्षिण यूरोप के देशों की अगर बात करें तो इसमें आपके 15 देशों को शामिल किया गया है। वो 15 देश आपके कौन से हैं? जैसे आपका है पुर्तगाल, स्पेन, अंडोरा, इटली, वेटिकन सिटी, सान मरीनो, माल्टा, सर्बिया, बोस्निया, मोंटेनीग्रो, उत्तरी मैसेडोनिया, अल्बानिया,
ग्रीस, जिसे आज हम यूनान के नाम से भी जानते हैं, और आपका 34वें यानी कि अगला जो देश है वो है आपका क्रोएशिया, और एक देश है आपका कोसोवो। ठीक है, तो इनकी अब हम लोकेशन देख लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपका है अटलांटिक महासागर, ठीक है, और ये यहाँ से यहाँ तक आपका है भूमध्य सागर, तो ये भी आपको याद रखना है। यानी ये जो सारे देश हैं ये भूमध्य सागर के उत्तर में हैं। तो ये जो रेड कलर से दिखाई दे रहा है ये आपका है दोस्तों पुर्तगाल। पुर्तगाल के पूर्व में जो दिखाई दे रहा है ये आपका है स्पेन। ठीक है, यहाँ पे हमने आपको बताया था कि ये फ्रांस देश है आपका। तो फ्रांस और स्पेन की सीमा पर एक देश है जो छोटा सा देश है जिसका नाम है अंडोरा। तो ये भी आपको याद रखना है, फ्रांस और स्पेन की सीमा पर देश है अंडोरा। ठीक है, ये आपको जो ब्लू कलर से दिखाई दे रहा है ये है आपका इटली। कौन सा देश है? इटली। और यहाँ पे हम बता दें कि इटली को दोस्तों यूरोप का भारत कहा जाता है। यूरोप का भारत इटली। ठीक है दोस्तों, इटली के अंदर एक देश है यहाँ पर जिसका नाम है वेटिकन सिटी। क्या नाम है? वेटिकन सिटी। यानी देश के अंदर देश, इटली देश है, देश के अंदर एक देश है जिसका नाम है वेटिकन सिटी, और विश्व का सबसे छोटा देश है वेटिकन सिटी, जिसका क्षेत्रफल है लगभग 44 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, विश्व का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी है। इसे पवित्र भूमि के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इटली के पूर्व में भी एक छोटा सा देश पड़ता है, इसी के अंदर वो भी स्थित है, जिसका नाम है सान मरीनो। तो इटली में दो देश ऐसे हैं जो इटली देश के अंदर हैं, एक आपका है वेटिकन सिटी और दूसरा है आपका सान मरीनो। तो ये आपको याद रखना है। इटली के दक्षिण में एक द्वीपीय देश है यहाँ पर जिसका नाम है माल्टा। क्या नाम है? माल्टा। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर एक छोटा सा देश है जिसका नाम है स्लोवेनिया। ठीक है, और यहाँ पर आपको जो ब्लू कलर से दिखाई दे रहा है इसका नाम है क्रोएशिया। ठीक है, और इस साइड जो ब्लू कलर से दिखाई दे रहा है इसका नाम है सर्बिया। यहाँ पर एक देश है उसका नाम है नॉर्थ मैसेडोनिया, और नॉर्थ मैसेडोनिया के जो पश्चिम में देश है उसका नाम है अल्बानिया। क्या नाम है? अल्बानिया। ठीक है, अल्बानिया ये देश है आपका, और ये जो येलो कलर से यानी पीले कलर से आपका दिखाई दे रहा है इसका नाम है बोस्निया। क्या नाम है? बोस्निया। तो बोस्निया और अल्बानिया के जो मध्य में देश पड़ता है उसका नाम है मोंटेनीग्रो। क्या नाम है? मोंटेनीग्रो। ठीक है, और अल्बानिया के दक्षिण में जो देश पड़ता है आपका इसका नाम है ग्रीस, और हम इसे एथेंस तो इसकी राजधानी है, इसे हम यूनान के नाम से जानते हैं। किस नाम से? यूनान के नाम से। दोस्तों जो साउथ यूरोप के जो देश हैं वो बहुत छोटे छोटे देश हैं, इसलिए आपको इनकी लोकेशन बहुत ध्यान से देखनी होती है और बार बार इसका रिवीजन करना होता है, तभी ये जा कर के आपको याद होते हैं। ठीक है, दोस्तों यहाँ पे हमने एक देश का नाम लिखा है जिसका नाम है कोसोवो। ये कोई देश नहीं है, इसे आप भूल जाइएगा। ठीक है, इसके बाद है पूर्वी यूरोप के देश जो 10 हैं, इनकी संख्या 10 है। इन पूर्वी यूरोप के देशों को भी हम देख लेते हैं। इसमें आपका है पोलैंड, चेक गणराज्य, स्लोवाकिया, हंगरी, बेलारूस, यूक्रेन, मालदोवा, रोमानिया और बुल्गारिया। यहाँ पे दोस्तों आपको 10 देश लिखे गए हैं, लेकिन बेसिकली हैं 9 देश। ठीक है, ये 9 देश हैं आपके, तो इनको भी हम देख लेते हैं। ये तो आपको पता है दोस्तों, रूस है,
ठीक है। चूँकि रूस को यूरोप के अंतर्गत माना जाता है, क्योंकि जो रूस की राजधानी है मॉस्को, वो यूरोप में ही स्थित है। और यहाँ पे हम बता दें कि रूस का एक जो हिस्सा है वो यहाँ पर भी पड़ता है, तो ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा पोलैंड देश आपका यहाँ पर है, ठीक है। ये आपका जो येलो कलर से दिखाई दे रहा है ये आपका चेक गणराज्य है, जो आपको पहले भी बताया जा चुका है। ये आपका जो ग्रीन कलर से दिखाई दे रहा है ये आपका बेलारूस है। क्या नाम है इसका? बेलारूस। और दोस्तों वर्तमान समय में जो रूस और यूक्रेन के मध्य जो युद्ध चल रहा है, तो रूस तो आपका यहाँ पर है और यूक्रेन आपका ये है, ठीक है। इसके अलावा चेक गणराज्य के दक्षिण में ये आपका जो देश है इसको कहते हैं हम स्लोवाकिया। स्लोवाकिया के दक्षिण में जो देश है ये आपका है हंगरी। क्या नाम है इसका? हंगरी, ठीक है। और इसके बाद हंगरी के बाद दोस्तों हंगरी के जो दक्षिण में जो आपका ये भगवा कलर से दिखाई दे रहा है इसको हम कहते हैं रोमानिया। क्या नाम देते हैं? रोमानिया, रोमानिया, ठीक है। रोमानिया और यूक्रेन के मध्य में जो देश पड़ता है ये, इसे हम कहते हैं मालदोवा। क्या कहते हैं? मालदोवा, ठीक है। मालदोवा इसे कहते हैं। और रोमानिया के जो दक्षिण में देश पड़ता है इसे हम कहते हैं बुल्गारिया। क्या नाम देते हैं? बुल्गारिया। तो इन देशों की भी लोकेशन आपको याद रखनी है दोस्तों। यूरोप में 44 ही देश आते हैं आपके, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। आज दोस्तों आज की वीडियो में यहीं तक। आज हमने आपसे बात की उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के देशों के बारे में, जो कि 5 हैं। इसके बाद मध्य अमेरिकी देश जिनकी संख्या 10 है, इसके बारे में बात की। और दक्षिण अमेरिकी देश जो कि 13 हैं, इसके बारे में बात की। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के देश जो कि 14 हैं, उनके बारे में बात की। इसके अलावा इसी में आपका मेलेनेशिया, पोलिनेशिया और माइक्रोनेशिया को देखा। इसके बाद यूरोपीय देशों की बात की हमने कि नॉर्थ यूरोप के यानी उत्तरी यूरोप के देश 12 हैं, जो उनके बारे में बात की। पश्चिमी यूरोपीय देश जो कि 7 हैं, उसके बारे में बात की। इसके बाद दक्षिणी यूरोप के देश जो कि 15 हैं, उनके बारे में बात की। और पूर्वी यूरोप के देश जो कि 10 हैं, उनके बारे में बात की आपसे, ठीक है। तो दोस्तों आज के वीडियो में यहीं तक। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में भारतीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेश तथा उनकी राजधानियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आप प्रसन्न रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और लगातार सीखते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।